बेसहारा भाग 8। अगले दिन करुणा सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी रूपा उसके कमरे में आती है। कैसी है करुणा? क्या हुआ? सिर पकड़े क्यों बैठी है? करुणा ने रूपा से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। रूपा फटाफट गई और उसके लिए एक टेबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टेबलेट दी, जिसे करुणा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। रूपा बोली, करुणा, तू आराम कर। अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल दिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पाई। करुणा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया रूपा। तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है। वो तेरी बेइज्जत करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रूपा बोली, बहन, जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। रूपा ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड करुणा के पास आई और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। करुणा फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर रूपा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को रूपा और रमेश दोनों लंच करने बैठे तो रूपा ने कहा, रमेश, हमें करुणा के बारे में कुछ सोचना होगा। यह सुनकर रमेश ने कहा, देखो, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीने में ये सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई। इसीलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो। फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। रूपा ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस सबसे उबरने में उसे काफी समय लग जाएगा। रमेश ने रूपा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो। फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना। उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना। उसे अच्छा लगेगा। रूपा मान जाती है। शाम को रूपा कुछ फल लेकर करुणा के पास पहुंचती है। रूपा कहती है, करुणा, कैसा बीता दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल है, मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना। कभी ऐसे ही पड़े रहेंगे? तू बहुत कमजोर हो गई है। करुणा ने रूपा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी, कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी। मुझे कोई काम मिल जाता तो। यह सुनकर रूपा ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है। फिलहाल आराम कर। रही बात काम की, तो वो सब बाद में। पहले अपनी शक्ल देख, कितनी कमजोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। यह सुनकर करुणा थोड़ा मुस्कुराई। चलो, मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। यह कहकर रूपा हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच रूपा उसे कई बार बाहर घूमने ले जाती थी। कभी कभी हॉस्पिटल में ले जाती थी। करुणा अब बहुत बदल गई थी। वह अब हंसने लगी थी। रूपा की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच करुणा बार बार रूपा से काम के लिए कहती, लेकिन रूपा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच करुणा रमेश से भी काफी
घुल मिल जाती है। रमेश करुणा से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब करुणा उसे जीजाजी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन करुणा ने रूपा से पूछा, रूपा देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। रूपा बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। रूपा करुणा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने कैबिन में बिठा देती है। फिर करुणा रूपा के साथ साथ मरीज देखने जाती है। करुणा धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में करुणा सब कुछ समझ जाती है। रूपा उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वह अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नजर रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुलकर आते हैं उनका ध्यान रखती थी। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे रूपा का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो रूपा करुणा से पूछो यह कहकर उसे करुणा के पास भेज देती थी। रमेश का काम भी काफी हल्का हो गया था। करुणा पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती थी। एक दिन रूपा की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। रूपा का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रमेश और करुणा बहुत खुश हो जाते हैं। करुणा अब हॉस्पिटल के साथ साथ रूपा का भी ध्यान रखने लगती है। वह रूपा की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। करुणा का साथ पाकर रूपा बहुत खुश थी। एक तरफ करुणा पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर रूपा का अच्छे से ध्यान रखती थी। करुणा अपना सारा दुख भूलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। करुणा को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो करुणा घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। रूपा उसे फोन कर कर डांटती थी, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन करुणा यह कहकर टाल देती थी, बहन, ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ उनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। रूपा भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, रूपा घर पर ही रहने लगी थी। करुणा सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि रूपा का ध्यान रखती थी। रमेश और करुणा दोनों साथ में लंच करते थे। करुणा रमेश के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया, उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। करुणा ने कई बार कोशिश की कि वह घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन रूपा गुस्सा हो जाती थी। वह उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहां तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर करुणा के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। करुणा की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। कंटिन्यू इन पार्ट 9।